सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लर मूवी के बारे में, जो कि ZEE5 पे रिलीज हुई है और इसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे गुलशन देवैया और साथ में मिलेगी तापसी पन्नू। तो ये मूवी आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, आपको एंटरटेन करने वाली है, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ब्लर ये मूवी कैसी है, इससे पहले बात करना चाहूंगा कि तापसी पन्नू की बात की जाए या फिर अभी जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी रीमेक्स आ रहे हैं, वो एक तरह से समझो कभी कभी वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी कभी मानो कि पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। वहीं पे कुछ मेकर जो है दोबारा जैसी मूवी को जो है सीधा थिएटर पे ले आते हैं और वो औंधे मुंह गिर जाती है। वहीं कुछ मेकर होते हैं जो डायरेक्ट अपनी मूवी को OTT पे लेकर के आती है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि ये कंटेंट कहाँ देखने लायक है। अब ये जो ब्लर मूवी है ये भी एक रीमेक ही है। अब इस मूवी को देखने के बाद से एग्जैक्टली क्या लगा उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि इसकी एग्जैक्टली कहानी क्या रहती है। कहानी में दिखाया जाता है तापसी पन्नू का डबल रोल है, जिसमें एक का नाम गायत्री होता है, एक का नाम गौतमी होता है। स्लेव पॉइंट वाली गौतमी नहीं, ये गौतमी तापसी पन्नू है। गौतमी का कैरेक्टर दिखाया जाता है कि वो एक ब्लाइंड होती है और उसके बाद से वो सुसाइड कर लेती है, और जो सुसाइड वो करती है वही गायत्री अपने सपने में देखती है और उसके बाद से उसको ढूंढने के लिए घर में पहुंचती है और जा करके देखती है कि वो एग्जैक्टली सेम वही चीज हुआ है जो उसने सपने में देखा था। अब इस सीन के बाद में ऐसा लगेगा कि शायद ये सुपरनैचुरल पावर्स के ऊपर में है या फिर इसमें कुछ हॉरर टच है, बट एग्जैक्टली क्या है इसको जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। गुलशन देवैया जो है यहाँ पे गायत्री के पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उनका यूज किस तरह से हुआ है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी बात करना चाहूंगा डायरेक्शन के बारे में। देखो इसका डायरेक्शन इस तरह से रखा गया है कि आपको थ्रिलर फील करवाए, आपको हमेशा जो है इन्वेस्टिगेशन वाला फील आए, क्योंकि कहानी में जिस तरह से दिखाया जाता है कि गौतमी ने सुसाइड कर लिया है और उसको गायत्री जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही होती है। वो मानना ही नहीं चाहती कि उसकी बहन ने सुसाइड किया है। अब इससे पहले की कहानी में कुछ भी बैकड्रॉप नहीं दिखाया जाता है, दोनों के बीच के रिलेशन कैसे थे, दोनों किस तरह से रहते थे, कैसे पहुंचे वहां तक, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। डायरेक्ट एक सपना और उसके बाद से कहानी में कूद पड़ते हैं। डायरेक्टर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक डार्क टोन स्टोरी है, आपको उसी तरह से लेना पड़ेगा जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। इस तरह से मैं देखना शुरू भी कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में इसका इंटरेस्ट गायब हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक ऐसा शॉट रहता है जहाँ पे मेन कल्प्रिट का फेस दिखा दिया जाता है और उसको इतना इजीली वहां से इग्नोर मारने की कोशिश की जाती है। वो इग्नोर के लायक नहीं है, खास करके उनके लिए तो नहीं है जो हमेशा कंटेंट देखते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा अगर यहाँ पे है या फिर ये कैरेक्टर यहाँ पे है, उसको भीड़ के अंदर में रख करके अनजान बनवाने की कोशिश करना ये पूरी तरह से फेल हो जाता है। कुछ जगह पे आपको थ्रिलर फील होगा जो कि डायरेक्टर अपने डायरेक्शन के द्वारा आपको फील करवाने की कोशिश करते हैं और वो फील होता भी है। लेकिन जितनी मेहनत के साथ में आप पूरा का पूरा मूवी देखोगे, उसका जो क्लाइमैक्स निकल करके आएगा वो आपको सेटिस्फाई कहीं पे भी नहीं करता है। स्क्रीन प्ले की अगर बात की जाए तो हाँ, ये फास्ट पेस है, आपको ज्यादा बोर नहीं करती है, लेकिन बहुत सारी चीज रिपीटेडली लगती है। जैसे कि गायत्री का विजुअल चैलेंज होना, मतलब उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती हुई रहती है, जो कि कैमरा द्वारा दिखाया जाता है कि उसकी आई साइट कितनी बाकी है और किस तरह से धीरे धीरे डैमेज हो रही है। अब ये जो गायत्री और गौतमी है इसका डिफरेंस करना, अभी जो गायत्री और गौतमी है ये दोनों का डिफरेंस अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो वो कर पाती, लेकिन तापसी पन्नू एज यूजुअल वो अपना परफॉर्मेंस वैसे ही देती है जैसे वो हमेशा से करती हुई आई है। वहीं पे अगर गुलशन देवैया की बात की जाए तो एंड ऑफ द स्टोरी में बस इतना दिमाग में आता है कि एक अच्छे खासे एक्टर को पूरी तरह से वेस्ट किया गया है, या तो उसके कैरेक्टर में डेप्थ ही नहीं दिया, या फिर यूं समझ लो कि उसको जिस तरह से यूज करना चाहिए था वैसा यूज ही नहीं किया है। मतलब पूरे तरीके से गुलशन देवैया को वहाँ पे यूजलेस रखा गया है। हाँ, एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जितने भी लोग गुलशन देवैया को जानते हैं, उनके फिल्मों में एंट्रेंस जिस तरह से होता है या फिर वेब सीरीज में जिस तरह से एंट्री होता है, उसके हिसाब से उनका दिमाग हमेशा डबल साइड में चलता रहेगा कि ये यूं ही नहीं है। लेकिन टेंशन मतलब मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो हाँ, जहाँ जहाँ पे थ्रिलर पॉइंट दिखाया जाता है वहाँ पे म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, जो कि बहुत ही यूजुअल सा लगता है। अब बात आती है कि ये मूवी आपका टाइम वेस्ट करेगी या आपको एंटरटेन करेगी। इस सवाल का जवाब यही है कि अगर आपके पास में ढेर सारा टाइम पड़ा हुआ है, आपने इस तरह की मूवी कभी कोई देखी नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। और इसके टाइटल से लेकर के इसका कहानी में भी लेने जाना नहीं है, बस इसका नाम ऐसे ही ब्लर रख दिया गया है। बाय द वे, आपके ऊपर में है, आप देखने के बाद डिसाइड करो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो,